गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 खत्म किए थे फिजिक्स का, और इस बार आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 फिजिक्स में। क्लास 12 में चैप्टर 3 जो है उसका नाम है विद्युत धारा। आप अभी तक क्या क्या पढ़े हो? अभी तक आप क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो आवेश के बारे में, और दूसरा पढ़े हैं विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभव। और इसी में का पार्ट था धारिता, इसी का पार्ट था धारिता, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर जिसको बोलते हैं। तो ये दो चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर में आवेश जो हुआ करता था वो या तो रेस्ट में हुआ करता था या मूव होता था, लेकिन इसके मूवमेंट के लिए कोई एक्सटर्नल बैटरी का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे थे। इसमें बैटरी का उपयोग प्रतिबंधित था। इसीलिए इस वाले दोनों चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं इसको। इस दोनों चैप्टर को, रुको भाई, इस दोनों चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। क्योंकि पहला चैप्टर जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा विद्युत विभव और धारिता पढ़ते हैं। इन दोनों में ही हम लोग चार्ज का ही स्टडी करते हैं, लेकिन ये चार्ज कोई बैटरी के द्वारा मूव नहीं होता है। ये या तो रेस्ट में रहेगा या थोड़े बहुत मूवमेंट होंगे, लेकिन बिना बैटरी का मूवमेंट होगा। ऐसे को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, लेकिन वो चार्ज किस में होता है? रेस्ट में होता है। और रेस्ट में होगा या फिर मूव कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन विदाउट बैटरी, विदाउट एक्सटर्नल एजेंट, कोई बाहरी तामझाम के थोड़े बहुत अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो ऐसे को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसके आगे अब मान लो जब तक चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज को हम बोल दिए कि रेस्ट में ही रहो, तुम मूव नहीं करोगे, तो इस केस में अगर रेस्ट में है तो मान लो चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, और चार्ज जब गति नहीं करेगा तो इसका मतलब निरंतर प्रवाह नहीं होगा, आवेश का निरंतर प्रवाह नहीं होगा। और निरंतर प्रवाह नहीं होगा तो हमारे बल्ब, फैन, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब नहीं चलेंगे, क्योंकि बल्ब, फैन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का गति ही प्रदान करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेश का मूवमेंट जरूरी है, तो इसके लिए हम लोग को तीसरा अध्याय पढ़ना है जिसका नाम है विद्युत धारा। अब जो प्रथम और द्वितीय चैप्टर में आवेश विरामावस्था में हुआ करता था, अब वही आवेश किस में रहेगा? गति करते हुए दिखेगा आपको। ये आवेश अब मूव कर रहा होगा, कहाँ से कहाँ मूव करेगा वो डिपेंड करेगा बैटरी पे, किधर से किधर पोटेंशियल किधर की तरफ कम हो रहा है। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। आप एक चीज याद करो हमेशा के लिए कि आवेश का प्रवाह तभी होगा जब दो बिंदु के बीच का विभव में अंतर होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक वोल्टेज है 20 और दूसरे जगह है 20, तो दोनों जगह वोल्टेज बराबर है, तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन एक जगह है 20 वोल्टेज और दूसरे जगह है 10 वोल्टेज, तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह होगा। जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि आप जाते हो पार्टी खाने के लिए, मान लो एक काउंटर लगा है, काउंटर में 100 मिठाइयाँ हैं, दूसरे काउंटर में भी 100 ही मिठाइयाँ हैं, तो आप इस काउंटर से इस काउंटर तो नहीं जाओगे भोजन खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए। लेकिन एक जगह है 100 मिठाइयाँ और दूसरे जगह है 1000 मिठाइयाँ, तो आप क्या करोगे? जंप करके जाओगे कि चलो यहाँ ज़्यादा मिठाई मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा विभव है, तो क्या करोगे? आप जाओगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का गति तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को क्या मिले? हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल दिखे, तभी इलेक्ट्रॉन या आवेश का मूवमेंट होगा। तो हम लोग का हेडिंग है विद्युत धारा। सभी बच्चे हेडिंग दीजिए। आज का टॉपिक है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को अभी नहीं देख पा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करने बोलिए कृष्णा को। कैमरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अपना हेडिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लेते हैं, अब यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक बात पता होगा, चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ क्या होता है। चालक पदार्थ उस पदार्थ को बोलते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और जिससे होते हुए विद्युत आवेश का प्रवाह हो सके, क्या कहलाता है, चालक पदार्थ कहलाता है। आपको चैप्टर नंबर 1 में लिखवाए हुए हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह हो सके, चालक पदार्थ कहलाता है। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या है, चालक पदार्थ है। और कुछ चालक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ऐसे पदार्थ से होते हुए विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। क्या कहलाता है, कुछ चालक पदार्थ कहलाता है। चलिए, तो ये हो गया चालक और कुचालक। अब मान लेते हैं कोई चालक पदार्थ है, ये कोई तार है। अब तार को देखोगे तो तार को कट करोगे ना तो आप स्फेरिकल दिखेगा, स्फेरिकल मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा तार को। तो मान लेते हैं कोई तार है और इससे होते हुए इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है और यहां से आवेश क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन एक साइड से प्रवेश किया और दूसरी साइड से बाहर निकला। अब इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, मान लेते हैं क्यू आवेश प्रवेश किया और यहां पर क्यू आवेश बाहर निकला, तो क्यू आवेश प्रवेश करेगा, तो ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। अब मान लो टी समय में क्यू आवेश यहां से बाहर निकल गया, टी समय में क्या हो गया, आवेश क्यू बाहर निकला। तो इस क्रॉस सेक्शन को कितने आवेश क्रॉस किए, क्यू, समय कितना लगा, समय टी लगा। तो टी समय में क्यू आवेश क्रॉस कर रहा है तो एक समय में कितना आवेश क्रॉस करेगा, क्यू बटे टी। तो हम बोलते हैं एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से, एक सेकेंड में मतलब एकांक समय में किसी क्रॉस सेक्शन से जितना आवेश प्रवाहित होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ऐसे समझो, इसी को बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर, इसको बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, जब भी दर आए ना समझ लेना वहां कुछ ना कुछ ऐसे टर्म आएंगे, डिफरेंशिएशन टाइप आएगा। जैसे आपको बोले कि आप मिठाई खाने का रफ्तार क्या है, मान लो 10 सेकंड में आप 50 मिठाई खा रहे हो, तो एक सेकंड में कितना मिठाई खा गए, 50/10। यही 50/10 क्या कहलाएगा, मिठाई खाने का दर कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, मिठाई खाने का दर। रेट क्या है, रेट ऑफ ईटिंग, मिठाई खाने का दर क्या है, तो आप बोलोगे 5 मिठाई प्रति सेकंड खा रहा हूं मैं। ऐसे ही क्यू समय में अगर टी आवेश प्रवाहित हो रहा है तो एक सेकंड में कितना होगा, क्यू बटे टी। एक सेकंड को बोलते हैं एकांक समय, एक सेकंड को क्या बोलते हैं, एकांक समय। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश या आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहाँ मिठाई खाने का दर है वैसे ही आवेश प्रवाह का दर है। तो क्या बोलेंगे हम, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा
विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह का जो दर होता है, रफ्तार होता है, क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होगा? विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश, किसी क्रॉस सेक्शन से कितना आवेश प्रवाह हुआ है, प्रवाहित आवेश बटे कितना समय लगा है, बटे समय। प्रवाहित आवेश बटे समय। मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से टी आवेश प्रवाहित हुआ है और प्रवाहित होने में कितना समय लगा? टी। क्यू आवेश प्रवाहित हुआ है और समय कितना लगा? समय लगा टी। तो हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा बराबर क्यू बटे टी। विद्युत धारा आई बराबर क्यू बटे टी। इसका मात्रक क्या होगा? कोई पूछे विद्युत धारा का मात्रक बताइए, मात्रक। तो देखिए, विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। समय का सेकेंड, तो क्या बोलेंगे? कूलम प्रति सेकेंड। लेकिन ये है कन्वेंशनल, लेकिन इसी को हम बोलते हैं एसआई मात्रक। अगर पूछे एसआई मात्रक, तो ये बेस क्वांटिटी होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर ए। तो विद्युत धारा आवेश का निरंतर प्रवाह विद्युत धारा है, लेकिन एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। सिंपल। कोई पूछे धारा क्या होता है? विद्युत धारा। तो ये भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, आवेश के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये सिंपल बातें हैं, लेकिन अगर एक सेकंड की बात करें, एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, वो क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। किसी क्रॉस सेक्शन से, ये तार है, ये चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ से अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है और इसको प्रवाहित होने में कितना समय लगा? टी। तो हम विद्युत धारा को कैसे बोलेंगे कि टोटल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, प्रवाहित होने में कितना समय लगा? तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई। लिख लीजिए इसको। चलिए, मिटाएं। अब कोई पूछे, तो अभी आपने देखा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। तो कोई पूछे एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे प्रति सेकेंड? एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे प्रति सेकेंड? तो एक एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। एक एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। एक एम्पियर का मतलब 1 कूलम, क्योंकि अभी बताया ना, अभी क्या बताया हूं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर क्यू बटे टी, और क्यू का मतलब कूलम, क्यू का मतलब कूलम और टी मतलब सेकेंड। तो अगर हमको एक प्राप्त करना है एम्पियर, तो क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। तो 1 कूलम, नीचे में 1 सेकेंड। तो एक एम्पियर का मतलब होता है
कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं बताया था। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पूछे कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे प्रति सेकेंड, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि 1 एम्पियर करंट में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड फ्लो करता है। चलिए एक एम्पियर में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा पर सेकेंड। ये भी हो गया। अब करंट दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं औसत विद्युत धारा और दूसरे को बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। जैसे आप चाल, वेग, त्वरण ये सब पढ़े हैं, औसत और तात्क्षणिक। औसत का मतलब पूरे समय अंतराल में कितने आवेश प्रवाहित हुआ और कितना समय लगा, इन दोनों का अनुपात हो गया। दूसरा कि मान लो करंट वेरिएबल है, किसी समय कम किसी समय ज्यादा, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो एक कोई पार्टिकुलर समय के बोले t=4 सेकंड पर कितना विद्युत धारा है, तो वो कहलाएगा तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो दो प्रकार के विद्युत धारा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे को बोलते, पहले को बोलते हैं औसत विद्युत धारा, एवरेज करंट। औसत विद्युत धारा जिसको बोलते हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट। यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो औसत धारा बराबर कुल प्रवाहित आवेश बटे कुल समय। एवरेज में तो कुछ भी नहीं करते ना, बचपन से आप सीखते आ रहे हो एवरेज निकालना कि टोटल बटे टोटल समय। तो यहाँ पर टोटल आवेश मान लेते हैं Q प्रवाहित हो रहा है, और Q प्रवाहित आवेश होने में अगर समय t लग रहा है तो अब टोटल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, इसको बोलते हैं I, और AVG, AVG मतलब एवरेज, बराबर टोटल आवेश कितना प्रवाहित हुआ है Q, टोटल समय कितना लगा है t, तो ये कहलाएगा एवरेज। कहीं कहीं प्रवाहित आवेश को डेल्टा Q भी लिखा रहता है और डेल्टा T भी लिखा रहता है, तो आप देख लेना डेल्टा Q भी टोटल प्रवाहित आवेश है और डेल्टा T समय अंतराल है। ये क्या है, समय अंतराल, समय अंतराल। और इसी समय अंतराल को हम सिंपल T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये है। अब ये देखिए, ये समय अंतराल के लिए परिभाषित होता है। तो अगर कोई पूछे औसत विद्युत धारा, अगर कोई पूछे 2 सेकंड पे क्या औसत विद्युत धारा निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। औसत विद्युत धारा जब भी रहेगा वहां समय दिया रहेगा, 4 सेकंड में विद्युत धारा, 10 सेकंड में, तो ये समय अंतराल के लिए परिभाषित होता है। यह समय अंतराल के लिए
परिभाषित होता है। ये समय अंतराल के लिए डिफाइंड होगा। 4 सेकेंड, 10 सेकेंड में विद्युत धारा, 0 से लेकर 20 सेकेंड में विद्युत धारा ज्ञात करें। ऐसे अगर कहीं लिखा रहेगा इसका मतलब कौन सा निकालना है, एवरेज। एग्जाम्पल में जैसे आपको दे देगा 0 से 15 सेकेंड में धारा ज्ञात करें। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या पूछ रहा है, आपको दिया नहीं है कि औसत पूछ रहा है, लेकिन औसत पूछ रहा है कि जब कभी भी समय अंतराल की बात रहेगी तो वहां पर औसत विद्युत धारा ही होगा। समय अंतराल का सीधा संबंध है औसत विद्युत धारा से, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग तात्क्षणिक पढ़ेंगे। लिख लिए होंगे। औसत विद्युत धारा जब भी पूछे आप सिंपल सोचना कि टोटल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना समय लग रहा है, क्या कहलाएगा वो, औसत विद्युत धारा कहलाएगा। अब अपना अगला है तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा में आपको अवकलन का प्रयोग पढ़ना होगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत क्लास 11 में पढ़े होंगे। सेकंड है तात्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस करंट। अरे एंगल पे क्यों बन रहा है भाई। तात्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। या इंस्टेंटेनियस करंट सीधा धारा भी लिखा रहेगा, विद्युत धारा हमेशा नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, अभी आप देखें कि अगर कोई समय अंतराल हो, टाइम इंटरवल दिया हो और उसमें विद्युत धारा की बात करें तो वो औसत होता है। लेकिन पूछ देगा कि बताओ इस चालक पदार्थ से, इस तार से t इक्वल टू 5 सेकंड पर कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहां पर 5 सेकंड सिर्फ एक ही टाइम दिया है, 5 सेकंड इंस्टेंट है, वो एक क्षण की बात कर रहा है, ना कि समय अंतराल की। तो जब कोई एक पार्टिकुलर टाइम की बात करे, एक किसी खास समय की बात करे, उस समय जो विद्युत धारा होगा वो तात्क्षणिक विद्युत धारा कहलाएगा। ये पूरे समय अंतराल की बात नहीं करता है, ये सिर्फ एक टाइम मोमेंट की बात करता है, एक क्षण की बात करता है कि इस क्षण पे कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो उस क्षण के लिए हम लोग कौन सी धारा का उपयोग करते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो हेडिंग दीजिए तात्क्षणिक विद्युत धारा।
तात्क्षणिक विद्युत धारा, आई इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इसको इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू, प्रवाहित आवेश। मान लीजिए dt समय में छोटा सा समय, dt समय मतलब छोटा सा समय, मतलब टाइम इंस्टेंट का जो समय है वो dt है, और उसमें कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, छोटे समय में छोटा आवेश प्रवाहित होगा dq। इस समय विद्युत धारा की बात करेंगे तो कुल प्रवाहित आवेश कितना है, dq है, कुल समय कितना लगा, dt लगा, तो ये क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक विद्युत धारा है ये है तात्क्षणिक, क्षणिक धारा है, ये तात्क्षणिक धारा। अब ये dq बटे dt, अगर dq बटे dt की बात करें तो यहां से कुछ और बातें आपको समझ में आएगा। dq बाई dt को अगर आप एनालाइज करोगे क्लास 11 से तो आप कहोगे सर इसका मिलता जुलता है कुछ स्लोप से। तो अगर y एक्सिस पे आवेश हो और x एक्सिस पे समय हो तो y पे आवेश, x पे समय, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो किसको बताएगा, विद्युत धारा को बताएगा। पहला बात ये आपको समझ में आना चाहिए इससे। दूसरा, अगर आवेश को समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। ये दो बातें आपको यहां से समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्या क्या दो बातें हैं। पहला, यदि आवेश को दिख रहा है समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन करें तो विद्युत धारा प्राप्त होता है। मतलब I बराबर क्या, dq बटे dt। अगर कहीं पर आवेश वेरिएबल हो, समीकरण में दिया हो, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे समय के साथ तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा विद्युत धारा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, आप उधर मिटाएंगे। देखो अगर Q बराबर 4t² है, अगर आपको I निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Q बराबर 4t², आवेश बराबर 4t², आपको निकालना है विद्युत धारा। एग्जाम्पल इस साइड लेते हैं, आप इतना लिखो पहले। फटाफट लिख लीजिए। लिख लिए क्या, इस साइड का मिटा रहे हैं।
तो आपने अभी देखा कि अगर कहीं पर इक्वेशन दिया हो किसका, आवेश का, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल जो मैं अभी बात एक बोल रहा हूं, Q बराबर 4t² है कूलम, तो P इक्वल टू 1 सेकंड पर आवेश ज्ञात करें, आवेश नहीं विद्युत धारा ज्ञात करें, विद्युत धारा ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? अब पहले तो ये हम सोचेंगे कि यहां पर औसत विद्युत धारा ज्ञात करना है या इंस्टेंटेनियस विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक ही समय दिया हुआ है जो कि 1 सेकेंड है, तो एक टाइम इंस्टेंट, एक किसी क्षण की बात करें, एक पार्टिकुलर टाइम की बात करें, तो वहां पर इंस्टेंटेनियस होगा, वहां पर तात्क्षणिक धारा होगा। और तात्क्षणिक धारा के लिए क्या सीखे? तात्क्षणिक धारा बराबर I बराबर क्या सीखे? dq बटे dt। और dq बटे dt का मतलब क्या? अवकलन। इसका मतलब आप तो जानते हैं अवकलन होता है किसका? आवेश का। तो आप dq बटे dt कैसे निकालते हैं? I बराबर d, q के जगह क्या डालेंगे? 4t² बटे dt। अब 4t² देखिए, आपको मैं क्लास 11 में ही बताता हूं, d बटे dt एक मशीन है और इस मशीन के अंदर 4t² गया है, तो बाहर निकलेगा 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8, और t अब पावर में से एक घट जाएगा। अरे डिफरेंशिएशन नहीं आता है क्या? इसको इससे गुना करते हैं, फिर t, फिर पावर में से घटा लेते हैं, तो कितना मिल गया? I बराबर 4 गुना 2 8t मिल गया। अब पूछ रहा है 1 सेकंड पे, तो समय का मान क्या डालेंगे? t इक्वल टू 1 सेकंड पर I कितना होगा? I बराबर 8 गुना 1 बराबर 8 एम्पियर, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम लोग आवेश का समीकरण दिया था, वहां से विद्युत धारा प्राप्त कर लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश के प्रवाह का दर, इसी को बोलेंगे आवेश के प्रवाह का दर। ये जो है वो कहलाता है आवेश के प्रवाह का दर, और इसी को आप अवकलन बोलते हो, इसी को आप स्लोप बोलते हो, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। तो इस तरीके से आप अवकलन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को अवकलन नहीं आ रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप करना मुझे। क्लास 11 में अवकलन पिछले क्लास में हुआ था, उसका मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा। आप क्लास 11 के वीडियो लिंक से अवकलन सीख सकते हैं और समाकलन भी सीख सकते हैं। ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखिए इसको। यहां से हमको एक और बातें सीखनी है। तो I बराबर आपने क्या सीखा? dq बटे dt, और इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलेंगे? देखिए इंपॉर्टेंट ये भी बातें हैं। आवेश तथा समय के ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, ढाल विद्युत धारा देता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, y एक्सिस पे है आवेश, x एक्सिस पे है समय। y एक्सिस पे लिख रहे हैं आप लोग, क्या लिख लीजिए?
चलिए लिख लिए होंगे। तो इस इक्वेशन को देख के आपको एक और बात का अंदाजा लग गया होगा कि इसको तो दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन है ही, और ये एक स्लोप भी है, ये क्या है, ढाल भी है, ढाल भी यही कहलाता है। तो अगर y एक्सिस पे आवेश दिया हो, x एक्सिस पे समय दिया हो, और कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए ग्राफ है, राइट, ये ग्राफ दिया हुआ है, आवेश और समय का ग्राफ दिया हुआ है। ये अगर पूछे, ये समय भी दिया हुआ है, मान लीजिए समय है अपना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 2 3 4। अगर पूछे, क्या पूछे, अगर पूछे आपको कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे विद्युत धारा क्या होगा, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे विद्युत धारा कहने का मतलब क्या करना है, 2 सेकेंड से जस्ट ऊपर आइए और यहां पर एक स्लोप बनाइए, स्लोप ड्रॉ कीजिए, स्लोप बनाने आता होगा आपको, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट ड्रॉ किए तो मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा। इस थीटा का स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब ढाल क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा स्लोप होता है। ये स्लोप जो देगा वो किसको देगा, विद्युत धारा का मान देगा। तो क्या मैं बातें बोल रहा हूं सुनो, अगर y एक्सिस पे आवेश हो, x एक्सिस पे समय हो, तो किसी भी पॉइंट पे विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उस पॉइंट पर स्लोप निकालिए, जो स्लोप निकलेगा वही उस पॉइंट का विद्युत धारा होगा। किसी पॉइंट पर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अगर वह आवेश y एक्सिस पे और समय x एक्सिस पे हो, तो किसी बिंदु पे स्लोप उस पॉइंट पर विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगा। इस बिंदु पे अगर आपको आवेश विद्युत धारा प्राप्त करना है तो इस बिंदु पर स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप मतलब टेन थीटा होता है, और उसी को हम dy बटे dx भी बोलते हैं। यहाँ y की जगह q है, x की जगह t है, तो dq बटे dt बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा, आपको स्लोप निकालना हो तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन भी करेंगे इस पे आधारित, इस पे आधारित क्वेश्चन भी किया जाएगा। फटाफट लिख डालिए। लिख लिए क्या, थोड़ा भारी लग रहा होगा, कंसेप्ट है, लेकिन आप टेंशन मत लो। जो चीजें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको 4-4 बार में याद करवाऊंगा। ये सब ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस इक्वेशन से थोड़ा सा और हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। I बराबर क्या सीखे हैं, डी क्यू बटे डी टी। अब डी क्यू को एक साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, I इंटू डी टी। इसको अलग रख दिए, इसको इधर भेज दिए, तो डी क्यू बराबर I इंटू डी टी। अब इसको समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी। क्या यहां से निष्कर्ष निकला, देखिए यहां से भी दो बातें निकला। पहला क्या निकला कि अगर विद्युत धारा को समय के साथ समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा। यदि विद्युत धारा को समय के सापेक्ष अवकलन नहीं समाकलन करेंगे तो प्रवाहित आवेश प्राप्त होता है।
पहला ये, और दूसरा इसको हम एरिया भी बोलते हैं। आई और समय, विद्युत धारा और समय, मान लीजिए ये है विद्युत धारा का एक्सिस, ये है समय एक्सिस, और ये कोई विद्युत ग्राफ मिला। अगर आपको पूछे, मान लेते हैं ये 0 समय है, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच कितना आवेश प्रवाहित हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, अगर वाई एक्सिस पे विद्युत धारा हो, एक्स एक्सिस पे समय हो, तो ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो प्रवाहित आवेश को बताएगा। आई तथा टी ग्राफ का टी अक्ष पर क्षेत्रफल, कॉमा, प्रवाहित आवेश को बताता है। बिना न्यूमेरिकल का ये सब थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर वाई एक्सिस पे समय दिया हो, वाई एक्सिस पे विद्युत धारा दिया हो, एक्स पे समय दिया हो, तो जितना ग्राफ का क्षेत्रफल मिलेगा दिए हुए समय अंतराल में, वो ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताएगा, किसको बताएगा, प्रवाहित आवेश को बताएगा। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए समझ में आएगा। आप लिखो, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। तो आप अभी तक ये सीखे हैं आई बराबर डी क्यू बटी डी टी, अभी तो यही सीखे हैं ना, इंस्टेंटेनियस करंट बराबर क्या होता है, डी क्यू बटी डी टी। अब डी क्यू को अलग कर लिए, इसको अलग कर दिए, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी। अब इसको समाकलन करेंगे तो डी क्यू का समाकलन क्यू होता है, और यहाँ क्या आ गया, आई इंटू डी टी। यहाँ T1 से लेके T2 कर सकते हैं, ये क्या है, T1 से T2। इसका दो मतलब, पहला मतलब ये कि अगर विद्युत धारा को समय के साथ समाकलन करेंगे तो उस समय अंतराल में प्रवाहित आवेश को दर्शाएगा, और दूसरा मतलब कि अगर y एक्सिस पे विद्युत धारा है, x एक्सिस पे समय है, तो उस ग्राफ का क्षेत्रफल भी प्रवाहित आवेश को दर्शाएगा। अब इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। आप लिखो पहले, न्यूमेरिकल में आपको बहुत हल्का लगेगा ये कंसेप्ट, आप चिंता बिल्कुल ना करो। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे चिंतित होंगे, वैसे आज मैं कैमरा में देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन लग रहा होगा। आप याद रखो, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं 4 बार बताता हूं। ये अपने बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, तो इसलिए चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए समय है और ये विद्युत धारा है। ये है t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5। रुको, तो ये है ग्राफ, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, ये है 0 एम्पियर, ये है मान लेते हैं 3 एम्पियर, ये है कुछ 6 एम्पियर। तो पूछ रहा है पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर फर्स्ट, 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच प्रवाहित आवेश क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ।
3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच प्रवाहित आवेश क्या है। तो पहला स्टेप कि आप समय देखो कहां से है, यहां से लेके यहां तक, और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, करंट। तो वाई एक्सिस पे करंट, तो 3 सेकंड से लेके ये मिल गया, 4 सेकंड ये मिल गया, और इसका जो क्षेत्रफल है वो ये मिल गया, ये क्षेत्रफल मिल गया। तो अगर वाई एक्सिस पे विद्युत धारा है, एक्स एक्सिस पे समय है, वाई एक्सिस पे विद्युत धारा, एक्स एक्सिस पे समय, तो दिए गए समय अंतराल का जो क्षेत्रफल होगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ नहीं, ये वाला मत निकालना, एक्स के साथ जो क्षेत्रफल होगा वही प्रवाहित आवेश को बताएगा। और एक्स के साथ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कुछ क्या लग रहा है, आयतकार लग रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप क्षेत्रफल तो कैलकुलेट कर सकते हो मेरे भाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना, मान लीजिए इसको लंबाई है, तो लंबाई क्या हो गया, 4 में से 3 गया तो 1, और चौड़ाई मतलब ये कितना है, देखिए 0 से लेके 10, तो कितना है 10, तो क्या मिल गया 10। और क्षेत्रफल किसको बताएगा, प्रवाहित आवेश को, तो 10, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, तो क्षेत्रफल मिल गया 10। तो आवेश बराबर क्या होगा, आवेश बराबर 10 कूलम। आप क्या किए, कुछ भी नहीं किए, आप दिए गए समय अंतराल में एक्स एक्सिस के साथ कितना क्षेत्रफल बना रहा है वो कैलकुलेट किए और निकल गया। अगर हम पूछे 0 से लेके 3 सेकंड, कोई दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, 0 से 3 सेकंड के बीच प्रवाहित आवेश क्या है, आप ये निकालो, आज का समय भी हो गया है, ये निकालो। 0 से लेके 3 सेकंड, 0 से 3 सेकंड कहां आता है, यहां से लेके यहां, तो इसके बीच का क्षेत्रफल जो होगा, ये त्रिभुज दिख रहा है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्या आपका निकल जाएगा आंसर, आपका प्रवाहित आवेश का आंसर निकल जाएगा। ये कैलकुलेट आपको करने हैं। ज्यादा डेप्थ हो रहा है क्या, चलिए हो गया होगा, आपका समय हो रहा है खत्म। आप इस क्वेश्चन को बना के लाओगे, 0 से लेके 3 सेकंड के बीच कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। और आपका टेस्ट कब है आपको पता है, टेस्ट का टाइम मैं रखा था 28 क्वेश्चन अभी तक नहीं बन पाया है, तो देखते हैं 28 या 29, लेकिन इस महीने में टेस्ट है आपका, क्लियर है। तो आप तैयारी कर लीजिए, चैप्टर 2 का टेस्ट होगा, विद्युत विभव तथा धारिता का टेस्ट होने वाला है, आप अच्छे से तैयारी कर लो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को।